आज का हमारा टॉपिक है क्या चीज़, केंद्रक या उसको कहते हैं हम लोग गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जानेंगे कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वह क्या होता है। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि होता है क्या चीज़। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो क्या होता है x1 + x2 + x3/3, और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उस स्थिति में होता है y1 + y2 + y3/3। तो वो कैसे होता है इस चीज़ को आज हम जानेंगे, इसके प्रूफ को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग केंद्रक का। तो ये टॉपिक है मेरा केंद्रक, गुरुत्व केंद्र। तो केंद्रक होता क्या है, किसी ट्रायंगल का केंद्रक आप समझिएगा क्या होता है। एक ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग ABC, तो इसका केंद्रक क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल के मतलब कोई एक साइड को की माध्यिका मीडियन, ठीक है, को अगर मिलाते हैं, सभी मीडियन को मिलाते हैं और मिलाने पर ज्वाइन कराने पर जो पॉइंट हमें मिलता है वही पॉइंट जो होता है सेंट्रॉइड होता है, यानी कि केंद्रक होता है, या उसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्व केंद्र। तो डिफिनेशन क्या बोलेगा कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, क्या बोलेंगे हम लोग, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, तीनों क्या चीज़ हो गया, ये माध्यिका हुआ, जिसका नाम हम लोग चलिए दे देते हैं, ये D है, ये E है और ये F है, और ये ध्रुव को हम लोग मान लेते हैं G, गुरुत्वीय ग्रेविटी G मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। किसी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, यानी कि इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। केंद्रक या गुरुत्वीय केंद्र या सेंट्रॉइड उसी को कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है उस माध्यिका को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर देखिएगा कि AG/, अगर हम बात करते हैं GD का इक्वस टू, देखिएगा ध्यान से, हम कहाँ से चल रहे हैं, इसके शीर्ष से, ट्रायंगल के शीर्ष से, ठीक है। यहाँ B का शीर्ष देखते तो BG, देखिए इस लाइन में चलते BG बट्टा इसी लाइन में चलते क्या, GE बराबर, चलिए यहाँ आते हैं, इसको क्या कहेंगे, CG बट्टा इधर बात करेंगे तो क्या कहेंगे, FG। इसका जो रेशियो होता है 2:1 होता है, हमेशा ये हमें याद रखना होगा। और ये बहुत ही कारगर चीज़ है, इसके थ्रू हम लोग बहुत ही आसानी से फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट, अगर G का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे प्रूफ के तौर पे समझेंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष को हमने क्या माना है, x1 y1 x2 y2 एवं x3 y3, तो उसका केंद्रक क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल का नाम कुछ दे देते हैं, जैसे ABC, और इसके कोऑर्डिनेट है ये x1 y1, B को हमने माना x2 y2, C को हमने माना x3 y3। तो हमें निकालना है इसका सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले एक माध्यिका खींचते हैं, ये माध्यिका जो है ये D है। तो माध्यिका जो होती है, देखिए साइड को क्या करती है, दो बराबर भाग में डिवाइड करेगी, क्योंकि मिड पॉइंट होता है ये D, ठीक है। सेंट्रॉइड मान लीजिए ये आपका सेंट्रॉइड G है, हमें इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि मान लिए थे ये बात, तो माना कि ABC एक
त्रिभुज है। क्या चीज़ है? त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें A x1, y1, ठीक है, B x2, y2 और C x3, y3 इनके शीर्ष बिंदु है। यानी कि ये जो शीर्ष है इसको हमने माना है, ये सब इनके शीर्ष बिंदु है। ठीक है यहाँ तक। चूँकि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चूँकि A से BC पर क्या चीज़ है? AD माध्यिका है, तो लिखेंगे चूँकि A से BC पर AD क्या चीज़ है? माध्यिका है, माध्यिका है। तो जब माध्यिका है यानी कि क्या बोल सकते हैं, जब ये माध्यिका है यानी बोला क्या जा सकता है कि BD जो होगा वह बराबर होगा किसके? CD के। BD जो होगा वो CD के बराबर, दोनों इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये मिड पॉइंट से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हमें निकालना है G का कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम लोग क्या है? x, y है। हमें यही निकालना है, x क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमें G का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको तो हम जान रहे हैं कि 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो M1 M2 हमें पता है, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र। तो हमें M1 M2 पता है, कोऑर्डिनेट नहीं पता है D का। तो D का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो ये चूँकि D एक मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है BC का, तो हम इस दोनों को मतलब निकालना बताया था ना, मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है? ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें D का कोऑर्डिनेट पता चलेगा ना पता। तो चलिए D का निकालते कोऑर्डिनेट। तो लिखते हैं हम लोग क्या चीज़? D का निर्देशांक। तो D का निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे x2 + x3, x2 + x3/2, y2 + y3/2 करके हमने कोऑर्डिनेट, इसका D का कोऑर्डिनेट हमने क्या कर दिया? फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये भी पता है, ध्यान से देखिएगा। अब लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़? चूँकि AG रेशियो GD हमें पता है कि वो है 2:1। ये बात हमें पता है। कैसे पता है? तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है, ये पता है हमें। अब हम लगा देंगे यहाँ चीज़ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से अगर हम बात करें तो देखिए सेक्शन फार्मूला से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सेक्शन फार्मूला से देखिए क्या निकाल सकते हैं? G का x निर्देशांक, G का x निर्देशांक, हम x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे हम ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा कोऑर्डिनेट A था, यह मेरा कोऑर्डिनेट D है। यह रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट जो A का हमने माना था x1, y1, जबकि D का कोऑर्डिनेट हमने अभी फाइंड आउट किया था। क्या चीज़ देख सकते हैं? D का कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड आउट किया है? x2 + x3/2, y2 + y3/2, यही हमने फाइंड आउट किया है। तो हमें निकालना है x कोऑर्डिनेट। ये मेरा जो है कोऑर्डिनेट, जिसको हमने माना था G, इसे माना था x, y। तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला जब इस्तेमाल करते हैं तो बोले थे ना कि नज़दीक में शादी विवाह करना मुश्किल होता है, थोड़ा कठिन होता है कि लड़की भाग के चली जाती मायके, तो दूर कर देते, इसकी शादी यहाँ कर देंगे इस घर में और इसकी शादी इस घर में करेंगे। तो यहाँ पर निर्देशांक जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिएगा
डी के लिए x का निर्देशांक, x के लिए x के थ्रू चलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई ये लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई x2 प्लस x3 बाई 2 ये लिखेंगे, प्लस फार्मूला सेक्शन फार्मूला आप लोग को ध्यान में होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ तो 1 मल्टीप्लाई x1। रेशियो अनुपात जो होता है उसको नीचे जोड़ा जाता है तो 2 प्लस 1 कर दिए। अब ध्यान से देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से बच जाता है क्या चीज़, x2 प्लस x3 प्लस 1 को x1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया x1, सॉरी यहाँ पर क्या है x3 है, बाई क्या गया 2 1 3। इसको हम सही वे में लिखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस क्या लिखा जाएगा x3 बाई 3। तो यह निकल गया x का कोऑर्डिनेट। तो अब d का हम लोग लिखेंगे, d का y कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक, तो d का y निर्देशांक जो मेरा निकलेगा। अब चलिए d का y निर्देशांक चलेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे y वाले के साथ और इसका मल्टीप्लाई फिर करेंगे y वाले के साथ। देख सकते हो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस, ध्यान से देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो गया, y1 के साथ। अब बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, 2 से 2 हो जाता है कैंसिल, यहाँ से हो जाता है क्या चीज़, y2 प्लस y3 प्लस y1 बाई 2 1 3। अब इसको सही फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। हमें पता चल चुका है इसका कोऑर्डिनेट। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और त्रिभुज के केंद्रक निकालना आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इससे रिलेटेड।